नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4:30 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। बढ़ते हेडलाइंस का खबरों की ओर एक बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत। रांची के रातू थाना का स्थानीय लोगों ने घेराव किया है। लूट और छिनतई के मोबाइल और पैड बरामद होने के बाद एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, बदसलूकी की है। थाना घेराव की जानकारी होने पर डीएसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी थाना पहुंचे और मामले की जांच में जुटे हैं। साथ ही आक्रोशित लोगों को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि हम सिर्फ ये छानबीन में जुटे हुए हैं कि कहीं चोरी के इन मोबाइलों में संलिप्तता तो नहीं युवक की, या कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से उसने किसी से खरीदा हो। लेकिन लोगों का कहना है कि युवक एक बहुत ही सामान्य युवक है। इस तरह के मामले में उसे बेवजह पकड़ा गया है और इसे लोगों में काफी गुस्सा इस बात को लेकर। महिला भी बड़ी संख्या में पहुंची है। बहुत ही कि सीधा साधा सामान्य भोला भाला लड़का ही ये हो सकता है कि चोरी के मोबाइल उसने किसी से खरीद लिया हो, लेकिन वो चोर नहीं है। तो रांची से देखिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर एक युवक को पुलिस ने लूट के मोबाइल और पैड टैब के लिए पकड़ा था। हालांकि युवक खुद को निर्दोष बता रहा है। उसने कहा कि उसने किसी से ये लिया है। और सहयोगी इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। इमरान का रुख करते। इमरान, मामला जानना चाहेंगे कि आखिर चलिए किसी चोरी या छिनतई के मामले में अगर किसी युवक को हिरासत में लिया भी गया है तो इसमें आम लोग इस तरीके से इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए। क्या ये युवक क्या इस तरह के हरकतों में, इस तरह के घटनाओं में शामिल रहता था, या फिर उसने गलती से चोरी के टैब या मोबाइल को खरीदा है? देखिए पंकज, ये जो पूरा मामला है, कल राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 50,000 रुपए और कुछ मोबाइल और टाइप की जो छिनताई या लूट की घटना हुई थी। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन देर रात होते होते तक एक अज्ञात नंबर से एक व्यक्ति जिसके मोबाइल लूटे गए थे और उसके पास एक फोन आता है कि वो अपना मोबाइल और टैब जो है वो वापस आकर के हमारे पास ले सकता है, कुछ खर्चा पानी लगेगा। जिसके बाद पीड़ित ने फौरन इसकी जानकारी रातू थाने पुलिस को दी। रातू थाने पुलिस ने लोकेशन मानवीय आधार पर जांच करते हुए आरोपी के घर तक पहुंची और उसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर अपने साथ चली गई। यहां तक पूरा मामला सही सलामत चला था, लेकिन आरोपी का कहना था जो वो मोबाइल और टैब जो पुलिस ने बरामद की है उसके पास से वो एक जगह पर पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, जिसके बाद उसने उस चीजों को उठा करके अपने घर लेकर के चले गए और फिर वापस पहुंच देने की बात आ ही रही थी, उसके पहले पुलिस पहुंच गई। लेकिन ये जांच का विषय है कि लूट की घटना में आरोपी के पास जो मोबाइल बरामद किए गए हैं वो लूट की घटना में शामिल था नहीं था, क्या सही में वो जो मोबाइल फोन है, टैब जो है वो सड़क किनारे से पाया गया, वहां से उठा करके अपने घर लेके चले गए। यहां तक सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई कुछ लोग जब थाने पहुंचे तो उनके आरोप है कि जब बात को लेकर के तो थाने में बहस शुरू हो गया, नोकझोंक शुरू हो गया, जिसमें थाने में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने न सिर्फ उससे अभद्र व्यवहार किया बल्कि कुछ लोगों को पकड़ कर थाने में रख लिए गए। इसी के आक्रोश में आकर के सुबह में जो स्थानीय ग्रामीण है वो थाने पहुंच गए, रातू थाने पहुंच गए कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है या किसी को उठा करके पुलिस लाती है, जब आम लोग उसे पूछताछ करेंगे और उसको भी अपने साथ पुलिस रख लेगी जान पहचान पूछताछ के लिए पहुंचने के पर, तो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई का सवाल उठ रहा है। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को मिली। वरीय अधिकारी ने मौके पर डीएसपी को भेजा। डीएसपी ने सभी को समझा बुझा करके वापस थाने घेराव से समाप्त कराया। लेकिन इस पूरे मामले में 2-3 युवक किसी इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं रहता होगा, तभी इतने संख्या में लोग उसके पीछे पहुंचे हुए। ये बात तो साफ है कि आखिर फिर कहीं उसके बैकग्राउंड को पुलिस ने खंगाला और कुछ संदिग्ध पाया है। देखिए, अब लूट और चोरी के मोबाइल अगर आपके पास से बरामद किए जा रहे हैं तो फिर आपको ये बताना होगा कि ये मोबाइल आपके पास कहां से आए हैं और
आपको किस जगह से आपको मिले हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस ने उसे डिटेन किया, न सिर्फ डिटेन किया बल्कि उसे पूछताछ कर ही रही थी कि कुछ लोग थाने में पहुंच करके हो हंगामा करने लगे, जो कि पुलिस ने जानकारी दी है कि कुछ लोग आकर के थाने में हंगामा करने लगे। इसे लेकर के भी 2 अन्य लोगों को थाने में ही बैठा दिया गया। मतलब एक उसको बैठाया गया था जिसके पास से लूट और छिनताई की मोबाइल और अन्य चीजें बरामद किए गए थे। कुछ उन लोगों को बैठाया गया था जो थाने में पहुंच करके हंगामा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को लेकर के ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, जो मोबाइल, टैब और अन्य लूट और छिनताई की चीजें जो बरामद किए गए हैं वो कितना तालमेल खाता है उस अपराधी से जिसने लूट की घटना को अंजाम दिया था, वहां से सीधे फरार हो गए थे। तो फिलहाल सभी पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। आम लोगों जो स्थानीय वरीय अधिकारियों को समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ है। उसने जो बात कही है कि जो युवक जिसको फिलहाल डिटेन करके पुलिस रखी है, क्या वास्तव में उसने फोन किया था? विवाद की पुष्टि हो गई है कि उसने लौटाने की बात कही है? देखिए, जिस व्यक्ति का मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था उसी व्यक्ति ने पुलिस को यह जानकारी दी कि उसके जो मोबाइल फोन है वो चालू हालत में है, ऑन है, और उससे बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में सामने वाला व्यक्ति जो है वो इस तरह का प्रलोभन दे रहा है कि उसे कुछ पैसे लेने के बाद वो मोबाइल वापस लौटा देगा। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पे पहुंची और फिर जिस व्यक्ति के पास मोबाइल था उसे उठा करके अपने साथ लेके चले गए। हालांकि पुलिस ने अब तक ये जानकारी दी है। अब पुलिस यह प्रयास कर रही है कि पूरे चीजों की सच्चाई के साथ पूरे मामले की जानकारी हो। चूंकि पुलिस कार्रवाई में भी थोड़ी कठोरता दिखाई दी और व्यवहार में भी थोड़ी जो अनबन हुआ है, ये व्यवहारिक अनबन होने की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। अगर पुलिस प्रेम से भाईचारगी में अगर समझा बुझा करके लोगों को ये स्पष्ट कर देते कि देखिए जांच के लिए उठाया गया, जांच के लिए बुलाया गया है, जांच के बाद सारी चीजों को वापस कर दिया जाएगा, छोड़ दी जाएगी, या फिर सबूत मिलने पर उसे चालान किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। लेकिन जो पुलिस व्यवहार है इस पर सवाल उठा और व्यवहार खराब होने की वजह से ही स्थानीय जो ग्रामीण है, जो आसपास के लोग हैं, वो सभी लोग थाने पहुंच गए कि अगर किसी को थाने में पहुंच करके लोग अगर पूछताछ के लिए किसी अपने परिजनों के बारे करते हैं, उनके साथ अगर पुलिस व्यवहार सही नहीं होगा तो फिर जो थाने कैसे पहुंचेंगे, इनका भी एक आक्रोश है। उसका क्या कहना, मतलब उसे लूटपाट उससे हुई थी, छिनतई हुई थी या गिरा था, क्या वो उसका क्या कहना है? लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। वो सड़क से जा रहे थे, उसी दौरान अज्ञात बाइक सवार अपराधी पहुंचे, उनके पास जो मोबाइल फोन और बैग में रखे जो पैसे थे उसे लूट करके अपराधी जो है अपने साथ लेकर के चले गए थे। जिसके बाद इसकी जानकारी फौरन पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन लगातार अपने एक्टिव होकर के पूरे मामले की जांच कर ही रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से घटना में अपडेट हुआ कि मोबाइल फोन ऑन हो गया, पीड़ित ने उस मोबाइल फोन पे फोन करके जानकारी जुटाने की कोशिश कि मोबाइल फोन किनके पास है, तो मोबाइल फोन किसी दूसरे के पास बातचीत होती है, उसके अनुसार उसे बताया गया कि पैसे देकर के मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पुलिस पकड़ करके वहां से थाने लेकर आ जाती है। लेकिन यहाँ 2 चीजें विवाद हो गई। एक, मोबाइल जिसके लूटी गई थी उसके मोबाइल बरामद होने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिली कि लूट की घटना में ये लोग शामिल थे या नहीं थे। दूसरी बात, विवाद का बतंगड़ तब हो गया जब जो आरोपी जो पकड़े गए थे उनके परिजन जब थाने पहुंचे, जब पूछताछ करने लगे और जानकारी जुटाई गई, उसमें पुलिस व्यवहार ठीक नहीं होने का आरोप लगाया गया है। इसी की वजह से लोग स्थानीय ग्रामीण थाने पहुंच गए, थाने पहुंच करके जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में डीएसपी सहित कई अधिकारी थाने पहुंचे थे, लोगों को समझा बुझा करके मामला शांत कराया, थाने का घेराव समाप्त कराया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि घटना में किनकी संलिप्तता है। संलिप्तता की जांच के उपरांत जो दोषी होंगे उसे जेल भेजा जाएगा। जिन पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने या फिर दूसरे वजह से अपने हिरासत में लेकर के रखा था, हो सकता है कि देर शाम तक उसे पीआर बॉन्ड में छोड़ भी दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी और डिटेल से बताया कि क्या क्या हुआ था उस थाने में और लोगों का गुस्सा किस वजह से। लेकिन लोगों को समझना यह भी होगा, यदि इस युवक जो पीड़ित जो बताया जा रहा है, अगर जिसको पुलिस ने बिठा रखा है, अगर वो इस तरह के मामले में शामिल होता है और अगर आम लोग उसका साथ देते हैं, तो फिर यानी कि लोग ही कहीं ना कहीं गलत इस बात में साबित हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर पुलिस ने दुर्व्यवहार किया तो फिर पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में बदलने की गुंजाइश करनी होगी, क्योंकि लगातार पुलिस मित्र का दावा किया जाता है, लेकिन पुलिस मित्रवत व्यवहार करे तब बात समझ आएगी, तब लोगों को भी पुलिस से किस तरह की कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। शुक्रिया आपका इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।